हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और रोज़ की तरह प्रसन्न होंगे। तो गाइस, नए दिन की नई शुरुआत हो गई है। पूजा करके आ गई हूँ और जो है अब चाय का गिलास पी लूँ। आज निर्जला एकादशी है। जो व्रत करते हैं तो आज जो है व्रत निर्जल होकर किया जाता है, लेकिन मेरा तो व्रत निर्जल निर्जला एकादशी का इतनी हिम्मत नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक जो है बिगड़ पानी के रह सकूँ। तो आजकल जेठ का महीना यही तप होता है, वैसे व्रत करने का यही तप होता है जो कर सकते हैं। तो गाइस, मैं चाय पीती हूँ और फिर आपसे आय की बातचीत आपसे फिर मैं करती हूँ। हेलो दोस्तों, आज मैं एक बहुत गंभीर विषय पे आपके साथ बात करना चाह रही हूँ, चर्चा करना चाह रही हूँ। तो गंभीर विषय यह है कि मैं देख रही हूँ कि हमारे भारतवर्ष में जगह जगह पर जो भी न्यू कपल, जहाँ भी ये हनीमून शब्द जो है बहुत प्रचलित हो रहा है, घूमने जा रहे हैं, शादी के बाद जो है एकांतवास में जा रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनके संग ये बड़े बड़े हादसे कैसे हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। और इसको कोई भी नहीं समझ पा रहा, ना उनका परिवार वाले ना कोई वाले। कितने मैंने देख दिए हैं ऐसे न्यूज़, सोशल मीडिया में हो गया, न्यूज़ में हो गया, जहाँ तहाँ देखो यही खबरें सुनाई दे रही कि वो गया और उसके बाद जो है उनकी लाशें मिल रही जंगलों में, और पत्नी की कहाँ मिल रही, पति की कहाँ मिल रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसी हाल हमारे उत्तराखंड में भी हो रहा है। कुछ महिलाएं जो हैं घर से अपने बच्चों को छोड़ के भाग रही हैं। इतने प्यारे प्यारे बच्चे, उनकी प्यारी प्यारी गृहस्थी उनकी हैं। कोई 7 साल का, कोई 5 साल का, कोई 3 साल का। अभी मैंने एक न्यूज़ में देख रही थी, वो अभी 6 महीने की अपनी बच्ची को छोड़ करके और जो है वो दूसरे के संग भाग गई। बताइए ये कैसा माहौल चल रहा है, ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। और क्यों भाग रही हैं, इसका कोई रीज़न कुछ समझ में नहीं आता। ना उनसे बात को पूछा जाता है। जो भागती हैं फिर उसी घर में वो लौट के आ रही हैं। ये मतलब बड़ी दुखद जो है ये समस्या है। इस समस्या का समाधान के लिए ना वहाँ के जो जिस इलाके से वो भागती हैं उस इलाके के लोगों को जो है इनसे पूछना चाहिए, भाई आप क्यों भागे, किस लिए भागे, आपको क्या परेशानी थी, मतलब आपके साथ क्या हुआ था इस घर के अंदर है। खुल के बात अगर करी जाए तब समझ मिले। फिर वो आकर के उसी घर में उनके आदमी लोग उनको लेके आते हैं और पनाह देते हैं। फिर पता नहीं उनके संग क्या कांड होता है। और कोई कोई आदमी तो अपनी पत्नियों को कुल्हाड़ी से मार दे रहे रात ही रात में। क्या समस्या चल रही है इस पूरे भारतवर्ष में। हमारे उत्तराखंड में भी मैं ऐसी बहुत सी न्यूज़ देख रही हूँ कि वो प्रेमी के संग भाग गई। अभी जो है हल्द्वानी में जो है 2 लोगों ने जो है एक को पत्थर से कुचल कुचल के मार डाला। बताइए क्या मतलब चल रहा है इन लेडीज़ों का आदमियों के संग, और आदमियों का औरतों के संग क्या चक्कर चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक दूसरे को मार दे रहे हैं, उसके बाद कुछ उनकी डिमांड हो रही है तो एक दूसरे को मार दे रहे हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। तो गाइस, आज मैं इस प्रसंग पे जो है मैंने कहा देखती हूँ, बहुत न्यूज़ ऐसी देखने को मिल रही है आए दिन। मतलब ये सोशल मीडिया में, इसमें वहाँ वो घूमने गए उनको मार दिया। इससे पहले इतने लोगों ने सुसाइड कर दिया खुद ब खुद। बताइए, कुछ औरतें अपने आदमी को परेशान कर रही हैं, कुछ आदमी अपनी औरतों को परेशान कर रहे हैं। दोनों तरफ से मतलब वार और प्रतिवाद चल रहा है। औरतें आदमी को मार दे रही हैं और आदमी औरतों को मार दे रहे हैं। इसका कारण कोई नहीं समझ पा रहा है, ना उनके परिवार वाले, ना वो खुद जो मार रहे हैं उनको भी खुद अफसोस नहीं हो रहा मारे हुए का, और भागी हुए का दूसरे के संग भाग के फिर जो है फिर वापस आ जा रही, उनकी वहानी पड़ रही है। तो बताइए कैसा माहौल हमारे उत्तराखंड में, हमारे पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। जहाँ तहाँ देखो